हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 52 हमारी सामाजिक विज्ञान इतिहास का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। चलिए पढ़ते हैं। 1792 और से 1794 में उग्र गणतंत्रवाद का चरण चल रहा था, जिसमें क्या हुआ 1789 से फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। देखिए क्या किया। जो पादरी और कुलीन वर्ग था वो फ्रांस से भाग तो गए और साथ ही उन्होंने क्या किया, क्रांति के विरुद्ध उन्होंने भावना फैलाई कि क्रांति अच्छी नहीं है, इसे रोक देनी चाहिए। फ्रांस से क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका सिद्धांतों का जो उपयोग किया गया उसे पूरे यूरोप में फैला दिया कि देखिए फ्रांस वालों ने क्या किया, उन्होंने अपनी आजादी के लिए कितनी संघर्ष किया। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन किया। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, फ्रांस में राजतंत्र के लिए समर्थन किया कि नहीं, प्रजातंत्र तो हो ही नहीं सकता, राजतंत्र ही होना चाहिए। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। तो इसके खिलाफ क्या किया, हमारे फ्रांस है उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया कि नहीं, तुम गलत हो। उन्होंने इस निरंकुश राजा कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग का रूप में मान लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, निरंकुश राजाओं को हटाने के लिए जनता के साथ जंग का पूरा रूप ले लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया गया। देखिए यहाँ पर क्या बनाया गया, एक राष्ट्रीय कन्वेंशन बनाया गया जिसका काम वयस्क को मताधिकार देने के लिए बनाया गया। चलिए पढ़ते हैं। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज क्या है ये। 21 सितंबर 1792 में नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे प्रथम अधिवेशन हो रहा है, यानी पहली बार अभी सभा लग रही है। इसमें जैकोबिन और जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। कौन कौन से थे, दो दल प्रमुख थे। पहला था जैकोबिन और दूसरा जीरोदिस्ट। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। जैकोबिन कैसे थे, अनुशासित और संगठित थे। पेरिस में इनका प्रभाव था, यानी पेरिस के लोग इसको ज्यादा मानते थे। इसका जो प्रमुख नेता था वो कौन था, वो था रॉबेस्पियर। ठीक है, रॉबेस्पियर, इसे याद रखना है, ये इसका प्रमुख नेता है। दूसरी तरफ जीरोदिस्ट थे, तो ये शिक्षित और कुलीन थे, यानी ये शिक्षा इनको अच्छी खासी मिली थी और कुलीन वर्ग भी थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे कौन, मैडम रोला और बिस्रो। दो थे इनके प्रमुख नेता, मैडम रोला और ब्रिस्रो। ठीक है, दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। दोनों ही गुट क्या थे, यानी जैकोबिन और जीरोदिस्ट दोनों ही कहलाते थे कि गणतंत्र हो, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में समर्थन करते थे। और जीरोदिस्ट का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है, अब उसका अंत होना चाहिए। जीरोदिस्तों का मानना था कि फ्रांस में क्रांति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब हमें इसे रोकना चाहिए और कुछ सही फैसला लेना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के लिए विरुद्ध थे। अब उन्हें और समानता नहीं लानी थी, वे स्वतंत्रता पे अधिक जोर देते थे। वो क्या कहते हैं कि हमें स्वतंत्र होना है और स्वतंत्रता ही मिलनी चाहिए। उधर जैकोबिक लोग समानता पर अधिक जोर देते थे और निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। देखिए दोनों की कुछ अलग अलग विचार है कि स्वतंत्रता पे अधिक जोर देते थे कौन, जैकोबिन, और जो हमारा कौन था, जीरोदिस्ट समाज था, वो समानता के लिए, अधिक समानता लाने के लिए विरुद्ध था। उसका मानना था कि वो स्वतंत्रता ही ज्यादा होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, और जैकोबिन के लोग क्या थे, जैकोबिन के जो लोग थे वो समानता पे अधिक जोर देते थे। नेशनल कन्वेंशन के समय कठिनाइयाँ ये कुछ कुछ कौन कौन सी। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा की कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। क्या कहा गया कि क्रांतिकारियों ने घोषणा की फ्रांस का जो गणतंत्र होगा वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित होगा। घोषणा से यूरोप के निरंकुश राजा भयभीत हो गए। जो ये घोषणा करवाई गई क्रांतिकारियों द्वारा, तो निरंकुश शासक जो थे वो भयभीत हो गए। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस में न रहकर पूरे यूरोप में हो गई। अब क्या हुआ, जो फ्रांस की जो क्रांति थी वो फ्रांस में नहीं रही और पूरे यूरोप में हो गई। आखिर क्यों हुई पूरे यूरोप में। देखिए चारों तरफ क्या थे, निरंकुश राजा थे और वो सब लोगों ने यूरोप को हटिया रखा था। अब फ्रांस में पहले ही हो गई कि भाई निरंकुश राजा को हटाना है, तो चारों तरफ भी बात फैल गई कि भाई अब निरंकुश राज से हम सभी को आजादी चाहिए। अतः यूरोपीय देश के क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। तो बाकी जो यूरोपीय देश थे वो क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए क्या हो गए, एक साथ मिल गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट ने फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ, एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, कौन सा ग्रुप बनाया गया ये हम देखते हैं। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशा का एक गुट बनाया गया जो फ्रांस के विरुद्ध काम करना स्टार्ट करते। इस गुटों ने कई जगह पर फ्रांस को पराजित किया। इसने क्या किया, फ्रांस को कई जगहों पर
पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन के एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, एक प्रस्ताव लागू करवाया जिसमें राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की। लेकिन उसके बाद भी नेशनल कन्वेंशन ने अपनी हार नहीं मानी और क्या कहा, उसने गणतंत्र की स्थापना कर दी फ्रांस में। राजा को देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देखिए नेशनल कन्वेंशन कितना आ गया, उसने राजा के ऊपर ही देशद्रोह का मुकदमा चला दिया, उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 में लुई सोलवे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्या करवाया गया, जो लुई सोलवा है उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया। और जो युद्ध हुआ, युद्ध के साथ हुआ, युद्ध हुआ देखिए, जो इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, पर्सिया थे उन लोगों के साथ युद्ध हुआ। तो युद्ध के कारण क्या हुआ, फ्रांस की आर्थिक स्थिति से घिर गया और कीमतें बढ़ गई। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। जैकोबिनों ने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्या करवाया गया, जो जैकोबिन है उसने, जैकोबिकों ने क्या किया, पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार का आतंक के राज्य की स्थापना की। क्या किया, जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ का इस्तेमाल किया। पेरिस में क्यों, क्योंकि जैकोबिनों को पेरिस में बड़ी मान सम्मान था, और कम्यून की सहायता से, लोगों की सहायता से उसने क्या किया, कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया और सत्ता को खुद अपने अधिकार में ले लिया। और इस तरीके से उसने आतंक के राज्य की स्थापना की। आतंक राज्य का मतलब क्या है, जो आतंक अपना आतंक बना के बैठा हुआ है। इसकी स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार फिर से पूर्ण अवस्था का शिकार हुआ। इसके बाद फिर से क्या हुआ, जो फ्रांस था फिर से अव्यवस्था हो गई, जो चीज सही चल रही थी फिर से खराब हो गई। रॉबस्पियर के नेतृत्व में इसकी संस्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कोई भी जैकोबिन्स के विरुद्ध जो कोई भी जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड दिया गया। आतंक के राज में क्या करवाया गया, जो भी जैकोबिन्स के खिलाफ बोलेगा उसे तो मृत्युदंड मिलना ही मिलना है। इससे क्रांतिकारी इसमें क्या हुआ, जुलाई 1794 में रॉबस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति की हो गई। ये बड़ी अच्छी बात हुई। देखिए क्या हुआ, जुलाई 1794 में रॉबस्पियर को कैद कर लिया गया और उसे फांसी दे गई, और इसके साथ जो आतंक का जो राज था वो भी समाप्त हो गया। इससे खुशी की बात है कि फ्रांस फिर से आजाद हो गया। आतंक के राज के बाद उग्रवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज की व्यवस्था को भंग कर दिया। आतंक के शासन में लगाए गए जो भी मूल तथा पारिश्रमिक पर पे नियंत्रण उठा लिया गया। यानी कि जो पहले रूल्स लगाए गए थे किसके द्वारा, जैकोबिन्स के नेता रॉबेस्पियर के द्वारा, उसे हटा दिया गया। नेशनल कन्वेंशन के कार्य, अब नेशनल कन्वेंशन फिर से आ गया और फिर से उसने अपने कार्य शुरू कर दिए। कौन कौन से कार्य किए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है, पहला कार्य इसका हुआ। गुलामी प्रथा को समाप्त कर दी गई और ऋण यानी कर्जा ना चुकाने पर जेल भेजने संबंधित जो कानून थे उसे भी समाप्त कर दिए गए। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त किया है। क्या कहा गया कि ऐसा नहीं होगा कि उत्तराधिकारी सिर्फ बड़ा पुत्र ही बनेगा, अगर छोटा है तो छोटा ही बन सकता है अगर वो उस चीज के लायक हो तो। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस में एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1972 लागू किया गया। इन्होंने एक नया कैलेंडर और एक नया पंचांग जो है उसे लागू करवाया गया। मापतौल की नई व्यवस्था, नई पद्धति लागू करवाई गई जिसमें ग्राम, लीटर और मीटर था। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू करवाई गई और मुआवजा देने की नीति समाप्त की गई। क्या कहा गया, क्या मुआवजा नहीं मिलेगा आपको, कालाबाजारी रोकने के लिए उसने राशनिंग व्यवस्था शुरुआत करवाई गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। इन्होंने क्या किया, कर लगाए गए कि आप कर दीजिए तभी हम क्या कर सकते हैं, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो थोड़ा तो कर लगाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कर भी लगाया। तो ठीक है, आपने देखिए कि कैसे क्या हुआ। पहले नया गणतंत्र बना, फिर दो पार्टी आई, जैकोबिन और जीरोदिस्ट आई। जैकोबिन ने फिर अपना राज्य किया, जगह जगह पे फिर यूरोपीय देशों में कुछ कुछ गुट बने, कुछ कुछ ग्रुप्स बने जो कि फ्रांस के एकदम विरुद्ध थे। युद्ध होने के बाद क्या हुआ, पूरा फ्रांस जो था बेकाबू हो गया, चीजें सब इधर उधर हो गई। तो फिर क्या किया, जैकोबिन ने सबको अपने काबू में ले लिया और आतंक का राज शुरू कर दिया। फिर 1794 में रॉबेस्पियर को बंद कर दिया गया।
और उसको जेल में डालने के बाद उसे मार डाला गया, यानी कि उसे सजा दे दी गई। और उसके बाद फिर नेशनल कन्वेंशन फिर से आ गया, उसने फिर से अपने कार्य करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, रॉबेस्पियर कौन था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, आतंक का राज क्या है। और चौथा क्वेश्चन है, नेशनल कन्वेंशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो अब हम इसके आंसर्स करते हैं, चलिए आंसर करें। आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थी। इसका आंसर है, फ्रांस की क्रांति के भय के कारण यूरोपीय शासक परेशान थे कि कहीं हमारे देश में भी क्रांति शुरू ना हो जाए, और अंत में यही हुआ। दूसरा क्वेश्चन है इसका, रॉबेस्पियर कौन था। तो इसका आंसर है, रॉबेस्पियर जैकोबिन दल का प्रमुख नेता था। जैकोबिन पार्टी जो थी, लोगों की समानता पर अधिक जोर देते थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आतंक का राज क्या था। जैकोबिनों ने राजा लुई 16 की मृत्यु के बाद पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। अब जो जैकोबिन के विरुद्ध काम करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यानी जैकोबिनों ने क्या किया, पूरे फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिया राजा को मारने के बाद। अब फिर कहा गया कि जो जैकोबिन के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो इसका आंसर है, नेशनल कन्वेंशन के प्रमुख कार्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई और ऋण न चुकाने पर जेल भेजने वाले संबंधी कानून भी समाप्त कर दिए गए। माप तोल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई और कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू करवाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।